तो इस वक्त हम मौजूद हैं चुलकट ऋषि के आश्रम में। चुलकट ऋषि जी का जो मंदिर है उस जगह पर हम मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि चुलकट ऋषि जी ने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ उन्होंने जो तपस्या की उनके नाम पर ही इस गांव का नाम चुलकाना पड़ा। पानीपत ज़िले में ये गांव पड़ता है। उसी धरती पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोग हैं। हमने बातचीत की थी देवेंद्र पुजारी जी से श्याम बाबा के मंदिर में। हमारे साथ में पुजारी जी मौजूद हैं, सोनू शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, चुलकट ऋषि जी के बारे में जानेंगे। इस धरती की जो पावन इस धरती है उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे धरती के बारे में, इस आश्रम के बारे में, चुलकट ऋषि जी के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो चुलकाना धाम जो सिद्ध पीठ है बाबा लकीसर की, चुनकट ऋषि महाराज की, ये सतयुग की पीठ है और ये बहुत ही प्राचीन इतिहास है हमारे हिंदुस्तान में ऋषि मुनियों का। तो ये जो चुलकाना पीठ है भारतवर्ष की जो 84 सिद्ध पीठ है उनमें से एक पीठ है। और यहाँ पे बाबा लकीसर का मंदिर है, जिन्होंने अपने समय में एक राजा चकवा बैन उनका युद्ध हुआ था चुनकट ऋषि के साथ, तो उन्होंने अपने तपोबल से, अपनी शक्ति से राजा चकवा बैन को हरा दिया था, उसकी नगरी को उल्ट दिया था, जिसके प्रमाण आज भी मौजूद है। हरियाणा पुरातत्व विभाग में इसका रिकॉर्ड दर्ज है। चुलकट ऋषि जी के नाम पर इस गाँव का नाम चुलकाना पड़ा। तो आप इस मंदिर में, इस मंदिर की देख रेख करें, इसके पूजा करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। कोरोना काल है, इस समय में किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है? ऐसा चुनकट ऋषि महाराज के नाम पर इस पूरे गांव का नामांकन हो रखा चुलकाना, और चुनकट ऋषि को लकीसर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। जिस जगह हम आज खड़े हैं ये तीर्थ है, सतयुग के समय तीर्थ है, और यहाँ से यमुना नदी बहती थी किसी समय में, प्राचीन समय में। और बाबा जी की यहाँ पे अपार शक्ति है। बाबा जी का यहाँ पे धूना था, बाबा जी ने यहाँ पे समाधि ली हुई अपनी, और यहाँ पे बाबा जी की ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया था, चमत्कार दिखाया था, और मैं बाबा का सेवक हूँ जी। कुछ चमत्कार आपने कहा, चमत्कार दिखाया था, कुछ ऐसा चमत्कार जो कलयुग में आपके सामने हो, कि आपने देखा हो कि हाँ, कि अभी भी इस बात के प्रमाण है, उनका जो आशीर्वाद है इस धरती पर अभी भी है। ऐसा जो भक्त लोग जब आते हैं चुलकाना धाम में बाबा के आश्रम में, तो वो बताते हैं हमारे को कि हमने बाबा से एक लड़के की मन्नत मांगी थी, उनको लड़का नहीं बच्चा नहीं होता था, तो उनको बच्चा हुआ। किसी ने बाबा से अपने कारोबार की मन्नत मांगी, उनका कारोबार बढ़ा। किसी ने किसी तरह की मन्नत मांगी तो बाबा ने सभी मन्नतें पूरी की। और बाबा का जब मन्नतें पूरी हो जाती है भक्तों की, तो यहाँ पे भगत बाबा का भंडारा लगाते हैं। हर रविवार को बाबा का भंडारा होता है यहाँ पे, और 3 साल तक के भंडारे पहले ही बुक हो चुके हैं ऑलरेडी। जी देवेंद्र पुजारी जी, आप बताइए, आपका किस तरीके से, आपका क्या नज़रिया है इस पावन धरती के ऊपर, चुलकट ऋषि के ऊपर, चुलकाना गाँव के ऊपर, चुलकाना धाम के ऊपर? ये प्राचीन तीर्थ है, सतयुगी तीर्थ। यहाँ पर बाबा लकीसर जी ने, चुनकट ऋषि जी महाराज ने इसी पावन स्थान पर धूना चेतन किया था, यही समाधि ली है, और यहीं रहकर भक्तों का वो कल्याण करते हैं कली काल में। सतयुग के समय में राजा चकवा बैन हुआ करते थे, जिस पर पृथ्वी लोक पर उनका राज था, पूरे पृथ्वी लोक पर। उनके में एक थोड़ा सा कुछ समय में घमंड हो गया था कि भाई मैं जितने भी पृथ्वी लोक पर जीव जंतु रहते हैं वो उनको मैं राजंश खिलाऊंगा। भाई राजा था और राजंश खिलाना चाहता था कि भाई मेरा ही अंश खाएगा, कोई अपने घर नहीं बनाएगा। इसी को देखते हुए मतलब साधु संत थे, महर्षि जी थे, चुनकट ऋषि जी, वो उनका काम था भिक्षा रोज मांग के लेकर आना और भोजन ग्रहण करना। हर बरादरी का हर उसका वो खाना ग्रहण करते थे, भोजन। लेकिन राजा आया उनके पास, राजा ने कहा, हे प्रभु, ए ऋषि जी महाराज, मेरा राजंश खाओ। तो बोला कि भाई मैं राजंश, किसी का राजंश नहीं खाता हूँ मैं, आपकी जब मेरा मन करेगा मैं जाऊँगा आपके द्वार, मुझे 2 रोटी मिलेंगी, मैं खा लूँगा सभी के द्वार से। जब उन्होंने राजंश खाने से मना कर दिया तो दोबारा फिर राजा जी आते हैं जी, बोले कि आप प्रभु राजंश खा लो, राजंश नहीं खाते हो तो आप मेरी राज छोड़ दो जी। तो जैसे ही उन्होंने कहा मैं आपका राज छोड़ देता हूँ, जहाँ तक आपका पृथ्वी लोक पर राज है तो मैं राज छोड़ देता हूँ और आपका राजंश नहीं खाऊंगा। जैसे ही वो निकले, यहाँ से निकल गए, काफ़ी दूर चले गए, जहाँ पर एक जल ही जल नज़र आता है। वहाँ पर एक धूना चेतन किया, धूना चेतन करके देखा, एक दृश्य देखा उन्होंने जी, एक हिरण दौड़ रही है पानी की तरफ जी, क्योंकि एक राजा के पास इतनी शक्ति थी उस दौरान कि जो राजा का ये कहता था, राजा चकवा बैन तुम्हारी दुआई हो, जो भी उस पे मारने के लिए तैयार रहता था, उस एक चक्कर वगैरह, एक पेन, एक धातु एक ऐसी थी कि उसका आगे शीश वगैरह ले जाता था।
तो जैसे ही वो दृश्य बाबा लखीसर चुनकर ऋषि जी देख रहे हैं क्या कि एक हिरण के पीछे एक शेर उसका शिकार करने के लिए दौड़ रहा है जी। उन्होंने कहा, हे राजा चकवा बहन तुम्हारी दुआई हो। हिरण जी कहती हैं ये बात जी। हिरण ने कहा, जब एकदम आया एक तेज तरार एक धातु आई जी। तो उनका आके शीश काट लिया। वो उसने देखा जब चुनकट ऋषि जी महाराज, क्योंकि ऋषि जी थे वो, सतयुग का समय था, कभी भी झूठ बोलने का तो कोई समय नहीं होता है। उन्होंने देखा भाई इससे आगे तो मैं कहाँ जाऊँ प्रभु। परमात्मा से निवेदन करने लगा, मालिक इससे आगे कहाँ जाऊँ, राजस्व मैं नहीं खाऊंगा। बोला कि यहाँ तक भी जब उसका राज है तो वो तुरंत चुलकाना धाम की पावन पवित्र भूमि पे आ जाते हैं। यहाँ पर ही दोना लगाया कुछ समय बाद, क्योंकि काफ़ी समय हो जाता था चलते चलते आना, दोबारा आए क्योंकि कुछ सैनिकों ने उनको पहचान लिया जी। देखा कि वो ही साधु संत है तो दोबारा राजा जी को कंप्लेंट करी कि जी वो ही साधु संत आ गया दोबारा, और यहाँ पर आके इसी स्थान पर लगा लिया, धूना लगा लिया। आया तो फिर राजा जी ने मैसेज पहुँचाया कि राजहंस खा लो, आप पे राज तो छूटा नहीं। बोला जी मैं राजहंस नहीं खाता हूँ। और एक और उससे थोड़ा सा पीछे चलेंगे शर्मा जी, जो उन राजा जी की जो रानियाँ हुआ करती, नौलखा बाग कहा जाता है इसको, ये नौलखा बाग था। इसी कुंड में ये कौन सा गांव पड़ता है साथ में? सतकुंबा गांव पड़ता है। वहाँ पर राजा जी की राजधानी थी वो किला, उसका महल था वहाँ पे। और चुनकट ऋषि महाराज ने 2.5 कुसा निर्माण किया था। एक कुसा से इन्होंने राजा चकवा बहन की जो 72 सेना थी उसको सारी को भस्म कर दिया था, और एक कुसा से उसकी जो राजधानी थी उसको उल्ट दिया था। और जो आधी कुसा जो बची थी बाबा की, वो महाभारत के युद्ध में द्रौपदी बनी थी। ऐसा ये ब्रह्म पुराण में वर्णन है बाबा का। और एक चकवा बहन को चक्रवेणी भी दर्शाया गया ब्रह्म पुराण के अंदर। जो मंदोदरी दाने कबूतरों डाल रही थी तो उन्होंने कहा कि दुआई चकवा बहन की, तो सभी कबूतर रुक गए दाना चुगने से। एक कबूतरी गूंगी थी और नहीं सुन सकी तो उसका वहाँ पे सिर कट गया था। ऐसा ब्रह्म पुराण में लेख मिलता है। और हरिवंश पुराण में बाबा चुनकट ऋषि का संपूर्ण वर्णन भी है। आप दोनों से ही मैं पूछना चाहूँगा, कितने गांवों की यहाँ भीड़ देखने को मिलती है? क्या मेला जिस तरीके कहा जाता है हर मंदिर में, हर धर्म स्थल पर मेला लगता है, तो यहाँ कब देखने को मिलती है भारी भीड़ लोगों की? वो तमाम तरह के भंडारे आपने बताया चलते ही रहते हैं, हर रविवार को यहाँ भंडारा होता है। तो लोगों की भीड़ कितने गाँवों से यहाँ आती है? उनको किस तरीके से मैनेज यहाँ किया जाता है? कौन सेवा करता है, कौन यहाँ पर देखभाल करता है इस मंदिर की? ऐसा ही यहाँ पे चुलकाना धाम में जो मेले लगते हैं, सबसे मेन जो प्रसिद्ध मेला हुआ है श्याम बाबा का, जो फाल्गुनी महीने में लगता है। और दूसरा जो मेला लगता है वो लगता है ज्येष्ठ आषाढ़ में लगता है, एकादशी द्वादशी को। और एक अभी लगेगा देवउठनी एकादशी को। और जो बाबा चुनकट ऋषि के जो मेले है ये लगता है सावन मास में शुक्ल पक्ष के दूसरे रविवार को। और हर रविवार को यहाँ पे शुक्ल पक्ष के भीड़ होती है और भंडारे होते हैं। और बाबा लखीसर मंदिर कमेटी ही इस मंदिर की पूरे की देखरेख करती है और इसका आयोजन करती है। और जो बाबा हमारे श्याम बाबा चुलकाना में, उन्होंने इसी शक्ति के कारण यहाँ पे चुनकट ऋषि महाराज की तपोभूमि के कारण यहाँ पे शीश का दान दिया था। पंडित जी आप बताइए किस तरीके का, कितने गांवों के लोग यहाँ पर पधारते हैं? आसपास के गांवों के साथ साथ क्या दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से भी यहाँ लोग पधारते हैं? यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय मंदिर है, दोनों वर्ल्ड में फेमस है। गांव से नहीं, देश विदेश तक भी लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए लोग आते हैं। देखते हैं यहाँ पर नेपाल की, अमेरिका की करेंसी देखने को मिलती है। आपको भी मैं दिखाऊंगा मंदिर में, अगर आपको देखनी है करेंसी भी आपको मौजूद है अभी भी, ठीक है, मेरे पास भी रखी हुई है, वो करेंसी भी आपको भी मिल जाएगी। और एक चीज़ बताता हूँ, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की तो जरूरत नहीं है, जो बाबा श्याम जी का जो शीश का दान इस पावन धरा पर हुआ था, वो कारण क्या था शीश का? और कहीं भी हो सकता था, क्योंकि जो बाबा लखीसर ने, क्योंकि वो द्वापर का टाइम का मंदिर है, ये सतयुग का मंदिर है। बाबा लखीसर ने जो सतयुग में पूजा पाठ की, यहाँ पर दोना चेतन किया, यहाँ पर समाधि ली, तो उन्होंने क्या था, क्योंकि कुरुक्षेत्र की वो भूमि है जहाँ पर भाई है, कौरव पांडव भाई तो है दोनों, क्योंकि वे दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और आप थोड़ा सा पीछे चले जाते तो सोनीपत की भूमि को ऐसा माना जाता है कि श्रवण कुमार ने इस पावन भूमि पर, कुरुक्षेत्र, इसमें सोनीपत की भूमि पर अपने माता पिता से किराया मांग लिया था। कि भाई उन्होंने कहा, श्रवण कुमार जी के पिताजी ने कहा, बेटा आप हमारे से किराया मांग रहे हो, क्योंकि श्रवण कुमार तो अपने पिताजी को तीर्थ यात्राओं पर लेके जा रहा था। तो बोला कि उनसे कहा श्रवण कुमार से, बेटा ये कौन सी भूमि है? उन्होंने कहा कि ये सोनीपत की भूमि पड़ती है। बोला कि कोई बात नहीं, आपको किराया, सोनप्रस्थ के नाम से भूमि
का वर्णन है उसको अब सोनीपत के नाम से जाना जाता है। तब उन्होंने कहा कि भाई ये कौन सी भूमि है, तो कहा कि ये सोनीपत की भूमि है, आगे जाके हम आपको किराया दे देंगे। क्योंकि इनका अंतर जो बीच का सेंटर है वो चुलकाना धाम की पावन धरा है, और इसी स्थान पर शांति का जो वातावरण आपको नज़र आ रहा है जो बाबा लकेश्वर की तपोबल के कारण ही नज़र आ रहा है। और जब तपोबल के कारण आया तो जो बाबा वीर बब्रिक श्याम जी महाराज का जो शीश का दान हुआ था वो इसी कारण इसी पावन धरा पर शीश का दान हुआ। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ चुलकट ऋषि के पुजारी जी देवेंद्र पुजारी जी, सोनू शर्मा जी मौजूद थे। उन्होंने तमाम तरह की बातें बताई, चुलकट ऋषि के बारे में बताया, उनके इतिहास के बारे में बताया, सोनीपत में जो कथा पुराण है कि श्रवण कुमार के से जुड़ी जो उनकी कथा थी उन्होंने भी उस इतिहास के ऊपर भी उन्होंने नज़र डाली। तो कैमरामैन शिवम के साथ मैं पवन तिवारी, चुलकाना पानीपत।